केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव को लेकर केबीसी न्यूज द्वारा जिले के चप्पे चप्पे से मतदाता एवं मतदान की स्थिति का सीधा प्रसारण किया गया। केबीसी न्यूज से जुड़े 200 से भी अधिक संवाददाता शहर से लेकर गांव-गांव तक फैले हुए थे और चप्पे चप्पे से मतदान की स्थिति का आंखों देखा हाल बता रहे थे। आज के सीधे प्रसारण के अवसर पर केबीसी स्टूडियो में कई चुनाव विश्लेषकों को भी आमंत्रित किया गया था, जिनमें पत्रकार मंगेश भारद्वाज, समाज सेवी श्यामलाल अग्रवाल, डॉक्टर के मिश्रा, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर अविनाश और शिक्षक विकास ठाकुर शामिल थे। इन सभी चुनाव विश्लेषकों ने आजकल के चुनाव में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर अपनी अपनी राय रखी तथा देश के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने की अपील की। उसमें कर सकते थे, लेकिन कटिहार में ये इस बार नहीं हो पाया। बमुश्किल हमको लगता है कि 20-25 ही शिकायत आए होंगे उसमें, और जबकि बड़ी बड़ी बातें मंच पे हुई, लोगों ने देखा भी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं लिया, रुचि नहीं ली। जी, जागरूकता के लिए तो कटिहार जिला प्रशासन भी पूरी तरह जैसा कि मुस्तैद दिखे, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो या फिर सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से हो, मतदाता जागरूकता अभियान चला करके जो है लोगों को जगाने का काम किया है। जैसा कि मैंने देखा है, आपको क्या लग रहा है, लोगों में जागरूकता कितनी आई है? नहीं, जागरूकता आई है और लोग जागरूक हुए भी। कहां से दीजिएगा? फिर भी अगर सवाल, इस बार जो है इतनी सभाएं हुए, बड़े बड़े नेताओं ने, कहीं भी यह गूंजने को नहीं मिला कि महंगाई है महंगाई है। क्योंकि इससे पहले जितने बार भी चुनाव हुआ है, सब बार में ये जरूर चर्चा होती थी कि महंगाई है, लेकिन इस बार इतने रैलियां हुई, कहीं आपको सुनाई दिया कि महंगाई बढ़ गई? देखिए, इस बार के चुनाव में जो जनसभा हुई, पहले जो 2014 के चुनाव में एक मुद्दा चलता था कि हम राम मंदिर को बनाएंगे, सारे लोग उस मुद्दे को पकड़ते थे कर लिया है, और आपको नौकरी देंगे, उद्योग खोलेंगे। इस बार का चुनाव तो एक, मैं क्या बोलूं, एक गंदे वातावरण में जो स्पीचें हो रही है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं की है, ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। लगता है कि जनता अब गाली गलौज सुन रही है देश के नेताओं से। अब उमा भारती कहती है कि प्रियंका गांधी चोर की बीवी है। चोर की बीवी है, ये कोई विषय है भाषण का? दोनों पक्ष से ऐसा हो जाता है। मैं एक पक्षी बात नहीं कर रहा हूँ। आजम खान ने जयप्रदा के लिए बहुत गलत शब्द उपयोग किया। ये क्या हो रहा है चुनाव में? तक कटिहार में पोलिंग हो चुकी थी, ओवरऑल की अगर बात करें तो क्या लगता है कि इसमें कितना इजाफा हो सकता है? टाइम अभी और 3 घंटे के आसपास है। मुझे लगता है कि ये 65% के इर्द गिर्द ये रहेगा। शुरू में हमको लगता था कि 70% तक कम से कम कटिहार पार्लियामेंट्री क्षेत्र में मतदान होगा, लेकिन जो अभी स्थिति बन रही है, हमको लगता है ये 65-67 के बीच में रहना चाहिए। चलिए सर, कई जगहों पर देखा गया चुनाव से पहले वोट बहिष्कार, सड़क नहीं, पुल नहीं, तो कितना संवैधानिक है वोट बहिष्कार? नहीं, ये एक तात्कालिक लोगों की भावनाओं का एक प्रगटीकरण है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका हल वोट का बहिष्कार किसी भी तर्क के अनुकूल नहीं है। निश्चित रूप से जागरूकता होनी चाहिए। पहले जनप्रतिनिधि को आपको उसके सामने अपना विरोध प्रदर्शन और ये करने का अधिकार है, उनसे मांग करने का अधिकार है, वो किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो आपका अधिकार है, इसको ये समझना होगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अधिकार से ज्यादा कर्तव्य। आप जिस के विरोध में खड़े हैं या जो आपके डिमांड्स हैं, तो आज नहीं पूरा हुआ, तो उसका विरोध करके कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि कल भी वो पूरा नहीं हो। आप ऐसे व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनिए, चुनना हो तो इसके लिए वोट डालना, चुनने के लिए वोट डालना वो जरूरी है। मैं समझता हूँ कि ठीक है, विरोध है, आपके कुछ डिमांड्स हैं, कहीं दिक्कतें आए। अच्छे डॉक्टर हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में हैं और उन पर काम का इतना ज्यादा तनाव होता है कि वो अपनी प्रतिभा के अनुसार सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं।
क्या लगता है कि क्या कुछ में बदलाव होगा तभी लोगों को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हो पाएगी? सचमुच जो सरकारी प्रतिष्ठानों में जनसंख्या के अनुपात में जितनी चिकित्सकों की संख्या होनी चाहिए उसमें काफ़ी ही बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। आपने अनुभव किया होगा कि हमारे सदर अस्पताल में या जो भी हेल्थ यूनिट्स हैं, जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें एक एक चिकित्सक को एक दिन में कम से कम एक ओपीडी में 200-300 मरीजों को देखना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि 4-5 घंटे के ओपीडी के दौरान इतने सारे मरीजों को देखना, उनको सुनना, उनको डायग्नोज करना और उनको उचित दवाई देना एक शायद ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को थोड़ा सा तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रश्रय होना चाहिए, कुछ उस तरह के इंसेंटिव भी मिलना चाहिए। और असली मुद्दा है कि और से ज़्यादा चिकित्सकों की नियुक्ति होनी चाहिए। जिले के चप्पे चप्पे से केबीसी के संवाददाता लगातार चुनाव का सीधा प्रसारण दिखा रहे थे। हजारों की संख्या में कटिहार वासी भी लगातार सेल्फी के द्वारा अपनी अपनी भावनाएं प्रकट की। जहां तक केबीसी सेल्फी मेले का सवाल है, लगभग 8000 से भी अधिक मतदाताओं ने सेल्फी में अपनी अपनी सेल्फी भेजकर कटिहार के एक जागरूक मतदाता होने का संकेत दिया। केबीसी न्यूज द्वारा लगातार इस सेल्फी मेले का प्रसारण किया गया। अब मतदाताओं द्वारा भेजी गई सेल्फी का प्रसारण हम कल 19 अप्रैल की शाम तक लगातार जारी रखेंगे।